लास्ट के 30 डेज़ बचे हैं, अब क्या करें क्या ना करें इस चीज़ को सोचने का समय नहीं है, बस करने का समय है। ठीक है, क्या करोगे इस समय मैं ये प्रॉपर बता देती हूँ। ठीक है, आपके कहीं सोच रहे हो कि आपको नहीं आता कोई चैप्टर वगैरह, आप जीरो हो, ये कुछ भी सोच रहे हो, इस चीज़ों से साइड हो जाओ। प्रॉपर वे में ये है, ठीक है, कि हम ज़ीरो पे नहीं हैं, हम जीरो पे नहीं हैं, हम प्रॉपर कितने पे, हाई लेवल पे, हम पूरे हाई लेवल पे यूँ मान के चलो। देखो आपने 11th भी पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पढ़ी है। उनके नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए, बनाए हैं। लिखे हैं नहीं लिखे, लिखे हैं। लिखे नहीं लिखे, लिखे हैं ना। और बोर्ड में पास कैसे हुए, बिना लिखे पास हुए नहीं हो ना, तो लिखे हैं, हर एक चीज़ करी है आपने। 2 साल ऐसे पागलों की तरह बर्बाद थोड़े हुए हैं वो आपके, करे हैं ना, कुछ करा है ना, जी जान लगाई है ना। वही चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं। क्या करोगे अब इस लास्ट समय में, वो आपको मैं बता देती हूँ क्या करोगे। देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, बायो में ज़्यादा से ज़्यादा, सच बता रही हूँ, अगर देख रहे हो ना लेक्चर 6-6 घंटे के, 4-4 घंटे के, फालतू है, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, कोई फ़ायदा नहीं इस समय। ठीक है, देख भी लोगे, एक बात बताओ, इतना कंटेंट भर लोगे, कहाँ से इतना याद कर पाओगे। रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए आपके पास, लेक्चर का टाइम कम होना चाहिए और उसका क्वालिटी भाई हाई होनी चाहिए। देखो 11th में आपने खुद के नोट्स बने हुए हैं, उन पे एक बार पहले देखो, ये चैप्टर है यार, मेरे से ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उसको करो। ठीक है, और लास्ट के समय में यार देखो शॉर्ट जो है ना टॉपिक्स आते ही आते हैं जो नीट में, वो तो भाई साहब तुम्हें छोड़ने ही नहीं चाहिए। मैंने टॉपिक्स की लिस्ट तक दे रखी है, और भाई तुम्हें वो टॉपिक्स की लिस्ट को पूरा अच्छे से रगड़ दो। एक भी टॉपिक अगर उनमें से आ जाए ना भाई साहब, तुम उन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ सकते, ये चीज़ मान के चलो। ठीक है, अब देखो वो चीज़ तुमने कर ली जो आते ही आते हैं, उसके बाद क्या बचा भाई, वो कर ली। ठीक है, उतना तुम ठीक से पहुंच पाओगे, हाँ ठीक है एबिलिटी। वो करने के बाद तुम्हें उसके क्या करने हैं, एनसीईआरटी के PYQ करने हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं, जितना हो सके थोड़ा एक्सटेंड कंटेंट लगता है वो सारी चीज़ें करनी है तुम्हें। ठीक है, बाकी एक और चीज़ बताऊँ, समरी करनी है, पॉइंट्स टू पॉइंटर करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। और एनसीईआरटी में भाई एक ही चीज़ बताऊँगी, बायो में तुमने चैप्टर कर रखे हैं, ठीक है, बहुत से चैप्टर होंगे जो तुमने कर रखे हैं, बट तुम माइंड कैसे बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रखा भाई, कुछ नहीं कर रखा भाई। क्यों कह रहे हो भाई, इतने ज़ीरो हो गया तुमने पढ़ा है, तुमने बहुत कुछ करा है, इसलिए जी जान लगाने का वक्त है ये। मैं लिटरली प्लान तो कुछ नहीं बताऊंगी कि ये सब करो वो करो, पक्का सिलेक्शन है ये नहीं कहती, बट ये है कि अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो एक सेफ स्कोर या फिर अपने अच्छे वे पे, एक अलग वे में, एक सिलेक्शन की जो जगह होती है वहाँ तक पहुँच जाओगे। या फिर अपना क्या पता, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं पता ना, पेपर कैसा आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है वो मुझे नहीं पता, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कॉन्सिडेंसेस हो सकते हैं, पिछली बार पेपर लीक, एनीथिंग हमें कुछ नहीं पता, बट हमें अपना जी जान लगानी है। ठीक है, अपना यूँ मानो मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है, उस हिसाब से चलो। अब बताऊँ क्या करूँ। देखो फिज़िक्स का मैंने टॉपिक्स रखे, उन टॉपिक को छोड़ोगे नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये टॉपिक करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने, PYQ लगाने, ये सारी चीज़ें करने के बाद पॉइंट्स टू पॉइंटर, समरी, ये सब हो गया। ठीक है, वो यूट्यूब पे बता, यार यूट्यूब पे कई लोग करवा रहे होंगे पॉइंट्स टू पॉइंटर फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो सारी चीज़ें कर लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जो तुम्हें लगता है यार ये हाई वेटेज वाला चैप्टर है वो कर लो। ठीक है, और बायो में तो यार एनसीईआरटी ही रीड करो। बायो में तुमने चैप्टर देखे होंगे भाई, बायो में ना इस समय तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 दिन में हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, 30 दिन में तुम सारे चैप्टर निपटा सकते हो, डेली अगर कर रहे हो, डेली 2 से 3 चैप्टर करो ना, होगा क्यों नहीं होगा, करो भाई, करना पड़ेगा, याद कर भाई। देखो इस समय लेक्चर देकर टाइम वेस्ट करो ही मत, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर तुमने कर दिया सेल्फ स्टडी तो भाई हो जाएगा। देखो मानती हूँ लेक्चर की नीड पड़ेगी फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, वो करो ना, किसे रोका नहीं करोगे। ठीक है, तो पूरी जी जान लगाओ, टॉपिक्स बता दी रखे हैं, हर एक चीज़ बता रखी है, वो सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें अगर लगे ना, देखो टॉपिक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उनसे अगर PYQ वगैरह कर रहे हो रहे हैं भाई, तो भाई साहब तुम सही ट्रैक पे हो ना। ठीक है, उसके बाद यार बचा क्या, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ थी वो तुमने कर ली है कवर। ठीक है, इम्पोर्टेंट के देखो वो होने के बाद है ना, तुम्हारा क्या बेसिकली रहने वाला है,
प्रॉपर वे में अपना जी जान लगाओ। और देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का ज़्यादा वेटेज है, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंप्लीट करो, ये सारी चीज़ें करो। क्योंकि अब कह रहे हो कि भाई कैसे हो सकता है ये चीज़ें जो 8वीं में चाहिए होगी, तो एक सागर बालूनी नाम का ना केमिस्ट्री का चैनल है, ठीक है, वो है, उनका करो। वो भाई इतना इजी वे में कराते हैं ना, पूछो मत, वो चीज़ें कर लो। उनसे एक बार चैनल को विजिट करके देखो, बहुत अच्छा है, ठीक है। जनरल कोई वो प्रमोशन वगैरह नहीं है, सीधी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद ना अपना पूरा जी जान लगाओ। होगा कैसे नहीं होगा भाई, अपना पूरा जी जान लगाओ, देख लेंगे जो होगा क्या नहीं होगा। देखो सेफ स्कोर नहीं, कुछ नहीं, कुछ सीख कर ही आ जाओगे। हाँ ये चीज़ काम हर जगह आएगी, वो चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपना पूरा जी जान लगाओ, ऑल दी बेस्ट, और करके दिखाओ, ठीक है। बता दिए क्या करना है क्या नहीं। और अब मैं आपको डे 3 की अपडेट दे देती हूँ। आज मैंने क्या कुछ करा है कि मैंने कल वाला बायोलॉजी का वो सारा वो था ना जो मैंने आपको बताया था बायो, अरे वो सब कुछ फॉर्मूला में भूल गई, ठीक है। जो हमारा जेनेटिक्स वाला चैप्टर था ना, हाँ, तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर हमने निपटा दिया, ठीक है। उसका जो मैंने मिस्टेक की थी ना, लिटरली बता रही हूँ, वो मैंने पूरी कर दी, ठीक। और अब इवोल्यूशन कर लिया था, और साथ ही साथ ना मैं 11th के टॉपिक पे बढ़ गई थी कि 11th का कर लेती हूँ, ब्रीथिंग वाला करा था बस। और उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे चली गई, फिर फिज़िक्स पे चली गई। फिर फिज़िक्स में मैंने ये कर लिया था, एटम न्यूक्लियर वाले तो कंप्लीट हो गए थे, उनके क्वेश्चन पेंडिंग थे, वो क्वेश्चन अच्छे से लगाए। और जो ड्यूअल नेचर था उसके भी दोबारा एक बार क्वेश्चन करे, क्योंकि मैंने देखना था कि मेरा टेस्ट स्कोर कितना चल रहा है, सही चल रही नहीं सर, तो वो किया था। और टॉपिक्स करे थे 5 से 6-7 टॉपिक्स कर लेते हैं इन तीनों के मिला के। और बताऊँ तो एक सेकेंड, हाँ बस। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह में ऑर्गेनिक ही चल रही है अभी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कर रही हूँ ताकि ऑर्गेनिक वेटेज ज़्यादा है ना, इस वजह से। और फिज़िकल थोड़ी बहुत कर रही हूँ, ठीक है। यही चीज़ थी, और ये सब कुछ आपको बताना था कि ऑल दी बेस्ट, और अपना जी जान लगाओ। आए हैं तो लेकर जी जाएंगे, ठीक है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने आपको बता दी। और देखो अब नहीं तो कभी नहीं, अगर आप हार मान ली तो हमेशा ही हार मान लोगे, ठीक है। तो अभी करके दिखाओ, ठीक है। अभी देखो वेस्ट जो करना था तुमने वेस्ट कर लिया यार, अब ना भी जी जान लगा दो, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो। आप 0 पे नहीं हो, आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, तो अपना टाइम को कंज्यूम वेस्ट मत करो, और जितना हो सके इस टाइम को कंज्यूम करो, और इतना भाई जी जान लगा दो ना कि होगा आपका, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।